और मुख्यमंत्री जी का स्नेह और प्यार स्नेह हमको 38 सालों से उनके साथ रहने के कारण मिलता रहा है, आज भी प्राप्त हुआ। इसमें कोई नई बात नहीं। एक आपके पुराने साथी बड़ा नीतीश कुमार को याद कर रहे हैं चुनाव के बाद आरसीपी सिंह, कह रहे हैं कि पता नहीं होगा, आप जानिए। आपके यह 18वां रोजगार मेले का आयोजन है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वो आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है इस रोजगार मेला के माध्यम से। इस तरह के रोजगार मेला और भविष्य में भी होते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे देश भर में आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। रोजगार मेला के तहत 61,000 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन किया है। देखिए, राजधानी पटना की तस्वीर आपको दिखाएं, जहां पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सभी को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज ललन सिंह का जन्मदिन भी है। केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें ट्वीट करके बधाई दी है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं ललन सिंह, और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल हैं ललन सिंह। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, आज उनका जन्मदिन है। ऐसे में एक तरफ जहां नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होकर ललन सिंह ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में इनकी पोस्टिंग हुई है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद भी कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है, साथ ही साथ युवाओं को बधाई दी है। जब आरसीपी सिंह को लेकर पूछा गया, उन्होंने साफ साफ कहा हम नहीं जानते हैं, यानी कि आरसीपी सिंह को नहीं जानते हैं, नोटिस भी नहीं ले रहे हैं ललन सिंह। ये बयान बहुत कुछ आपको बता रहा है। आपका भी जन्मदिन है, मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। अरे मेरा जन्मदिन है तो इसमें कौन खास बात है, हर साल होता है। और मुख्यमंत्री जी ने जन्मदिन की बधाई दी है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का स्नेह और प्यार स्नेह हमको 38 सालों से उनके साथ रहने के कारण मिलता रहा है, आज भी प्राप्त हुआ। इसमें कोई नई बात नहीं। एक आपके पुराने साथी बड़ा नीतीश कुमार को याद कर रहे हैं चुनाव के बाद आरसीपी सिंह, कह रहे हैं कि पता नहीं होगा, आप जानिए। आपके रिश्ते होंगे, आप समझिए। देखिए, आज रोजगार मेला के माध्यम से पूरे देश भर में 45 से अधिक केंद्रों पर नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वितरित किया। पूरे देश में 61,000 युवाओं को सरकारी सेवा में विभिन्न प्रतिष्ठानों में आज नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। बिहार में भी 550 युवाओं को रोजगार पत्र दिया गया। यह 18वां रोजगार मेले का आयोजन है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहाँ के कार्यक्रम में रहने के लिए मनोनीत किया था। और युवाओं के चेहरों की खुशी देख के मुझे अपार संतुष्टि हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का, उसमें कई युवाओं ने अपने विचार भी साझा किए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद। और उन्होंने इस बात को दोहराया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण, देश की सेवा के प्रति समर्पण, इसमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वो लगेंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि आज देश के नौजवानों में देश की भावना, देश को विकसित करने की भावना, देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना उनमें विकसित हो रही है। और ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही सुखद क्षण है और सुखद अवसर है कि जब हमारे युवा, क्योंकि देश के जो युवा हैं वो सबसे बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति अगर सजग हो जाए और उनमें अगर देश प्रेम और विकसित देश बनाने का संकल्प अगर आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वो आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है इस रोजगार मेला के माध्यम से। इस तरह के रोजगार मेला और भविष्य में भी होते रहेंगे, और देश के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलता रहेगा। बहुत बहुत तो बयान हमने आपको सुनवाया है, आप लाइव से बन रहे हैं। हालांकि आरसीपी सिंह ने भी ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को बधाई दी है। एक तरफ जहां ललन सिंह पहले रिश्ते अच्छे थे, फिर
आरसीपी सिंह अलग हो गए जेडीयू से, अब नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। आज ललन सिंह को ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी है। आपने तस्वीरें देखी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन ललन सिंह कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं आरसीपी सिंह कौन है। पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था क्या हाल कर दिया था पार्टी का, इस पर बात रखते हुए उन्होंने निशाना साधा था। आज भी ललन सिंह का बयान आपने सुना है, बेरुखी अभी भी है, नोटिस नहीं ले रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।